रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज आप लोग के बीच रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें हम आप लोग के लिए मास्टर वीडियो पासा का लेकर आया हूं। इस एक वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो, और अगर आपका पासा का प्रश्न एग्जाम में आ जाए और आपसे छूट जाए तो कृपया करके इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, किसी भी एग्जाम में पासा का प्रश्न आए और यह वीडियो देखने के बाद जीरो से लेवल से हीरो लेवल तक क्वेश्चन नहीं बन पाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपसे यह प्रश्न बन जाता है तो अपना इच्छा अनुसार सब्सक्राइब कर दो। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पासा क्या होता है। देखिए बचपन में हम लोग एक लूडो का खेल खेलते थे। उस लूडो में क्या होता था, 1 से लेकर 6 तक अंक दिया होता था, मतलब सेम ऐसा ही चित्र, मतलब ऐसा ही चीज रहता था। तो उसको लूडो में एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप उसको देखिएगा, इस ऐसा जो डाइस दिया हुआ है उसको अगर देखिएगा तो एक बार में 3 ही सतह ही दिखाई देगा, 3 से अधिक दिखाई नहीं दे सकता है। तो यही वही रूप है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पासा कितने वर्गों में बांटा गया इसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो पासा को हम लोग ना 2 वर्ग में बांटते हैं। इसको एक को बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और एक होता है साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा। तो मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे? देखिए यहाँ 2 डाइस दे दिए थे पहले से ही। देखिए यहाँ समझिए, किसी भी दो सतह को अगर हम जोड़ते हैं और 7 के बराबर आ जाए, यानी 7 आ जाए, तो उसको हम साधारण पासा कहेंगे। यानी 7 बराबर हो तो साधारण, 100 से 7 और 100 से साधारण, मतलब जोड़ने पर 7 हो जाए तो साधारण। किसी दो सतह को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 सतह नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, जोड़ेंगे कितना होगा? 8 होगा। जोड़े तो 10 7 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हुआ, 7 के बराबर नहीं हुआ। 5 और 1 जोड़े 6 हुआ, 7 के बराबर नहीं हुआ। यानी कहीं भी किसी भी सतह को हम 2 सतह को जोड़ रहे हैं इस पासा में, तो कितना? 7 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। यानी जोड़ने पर 7 न हो, कौन पासा कहलाएगा? तो मानक पासा कहलाएगा। अगर हम यहाँ देखिए इसमें हम देखते हैं तो 2 है और 4 है, जोड़ते हैं तो 6 होता है, 7 नहीं हो रहा है। 4 और 3 को जोड़ते हैं, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जोड़ने पर 7 हो रहा है। इसका मतलब कौन सा पासा है ये? तो साधारण पासा है। तो साधारण पासा की परिभाषा क्या है? जोड़ने पर 7 हो साधारण पासा, जोड़ने पर 7 नहीं हो तो मानक पासा। यानी जोड़ने पर 7 यहाँ पूर रहा है ना, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं, 7 पूर रहा है, तो इसको कौन सा पासा बोलेंगे? साधारण पासा। साधारण पासा में 7 हो, किसी दो सतह को जोड़ेंगे 7 के बराबर होगा, साधारण पासा होगा। चलिए इसको हम टाइप वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मानक पासा को खत्म करेंगे, क्योंकि मानक पासा में 1 या 2 टाइप है, उसको हम पहले खत्म करते हैं, फिर साधारण पासों के बारीकी से सभी समझते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानक पासा। मानक पासा के टाइप 1 इसी तरह से पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है। तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि पासा को हम कैसे पहचाने कि कौन मानक पासा है, कौन साधारण पासा है। तो मानक पासा का रूल क्या है? किन्हीं दो पड़ोसी सतह को हम जोड़ेंगे तो 7 के बराबर नहीं होगा। चलिए इसमें हम छाट के देखते हैं कि कौन मानक पासा है। यानी किन्हीं दो पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 मतलब नहीं हो रहा है, किस में है ऐसा गुण, देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 3 और 4 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये साधारण पासा हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 5 को जोड़ते हैं, इसमें भी एगो फॉलो कर गया, 7 आ गया पड़ोसी सतह, तो इसका मतलब ये कौन सा सतह होगा? मतलब पासा होगा, तो साधारण पासा है। यहाँ इसको अगर हम देखते हैं तो 6 और 5 को जोड़ते हैं 11, और 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8, तो यहाँ भी 8 आ गया। यहाँ 3 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना होगा? 9 होगा। यानी इसमें किन्हीं दो पड़ोसी सतहों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? 7 नहीं पूर रहा है। तो 7 न हो मतलब मानक पासा, 7 हो मतलब साधारण पासा। तो हमको मानक पासा ज्ञात करना है, तो 7 पड़ोसी सतह जोड़ने पर नहीं पूर रहा है, इसका मतलब मानक पासा कौन होगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 और 1 जोड़ेंगे 7, यहाँ 7 पुर गया, मतलब इस साधारण पासा है। यानी एक मतलब डी बी और ए क्या है? ये
साधारण पासा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है जोड़ने पर किन्हीं दो पड़ोसी सतह को जोड़ते हैं तो 7 के बराबर नहीं आता है। इसका मतलब कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा का टाइप 1 क्लियर हुआ। चलिए टाइप 2 को देखते हैं कि टाइप 2 किस तरह से पूछता है। चलिए हम लोग मानक पासा का टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 किस तरह से पूछता है, देखिए एक अगर आपको एक पासा दे दिया जाए और उस पासे का किसी भी सतह का विपरीत पूछे। यहाँ देखिए इस पासा में 3 है, 1 है और 5 है, तो आपसे हो सकता है कि 5 का विपरीत पूछ दे, हो सकता है कि 3 का विपरीत पूछे, हो सकता है कि 1 का भी विपरीत पूछे। तो आपको क्या करना है पता है? इसका एक लॉजिक है कि आप उस सतह को 7 से घटा के आंसर ला सकते हैं। देखिए 3 का विपरीत पूछा है ना, कि 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 7 में से जिस सतह का पूछा है उसको घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। यानी इससे क्या साबित हो रहा है कि 3 का विपरीत कौन होगा? तो 4 होगा। अगर यहाँ देखिए यहाँ पूछ दिया है कि 5 का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो आप क्या कीजिएगा 7 में से 5 घटाइए, कितना आ जाएगा? 2। यानी 5 का विपरीत सतह कौन सा होगा? 2 होगा। अगर आप 1 का विपरीत पूछ दे और मानक भाषा में 1 का विपरीत पूछे तो क्या कीजिएगा? तो 7 में से 1 घटाइए, कितना आ गया? 6 हो गया। तो एक नियम होता है वो लिख लीजिए नोट करके, कि नोट करके आप लोग लिखिएगा कि अगर मानक पासा का किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाए, मानक पासा का किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाए, तो आप उस संख्या को 7 से घटाकर लिख दीजिए। यहाँ पे पासा, मानक पासा समाप्त होता है। अब हम लोग साधारण पासा को टाइप 1 से शुरू करते हैं। चलिए साधारण पासा का टाइप 1 को हम लोग समझते हैं। देखिए इस तरह से एक पासा दे दिया जाए और इस पासे में जो अंक दिया हुआ है उसका अगर विपरीत पूछे कि विपरीत सतह कौन सा होगा, तो हम लोग ने पीछे समझे थे कि साधारण मानक पासा में कि अगर किसी भी सतह का विपरीत पूछे तो हम लोग 7 से घटा के लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो रोल नहीं काम करेगा, वो रोल लगाएंगे पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले अगर साधारण पासा जोड़ने पर 4 और 3 7 हो गया और इसका विपरीत पूछ रहा है, इसका मतलब साधारण पासा है, साधारण पासा का किसी भी संख्या का विपरीत पूछ रहा है, किसी भी सतह का विपरीत पूछ रहा है। देखिए सबसे पहला चीज इसमें समझने की बात है कि जब देखिए जब पड़ोसी सतह, पड़ोसी जो होगा ना, पड़ोसी सतह होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो पड़ोसी सतह क्या होगा? विपरीत नहीं होगा। तो इस डाइस में देखिएगा 3 गो सतह दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बच गया सतह कौन सा? जो इसमें दिखाई, जो पड़ोसी सतह दिखाई देता है ना, उसके अलावा जो सतह होगा वो किसी भी सतह के पूछेंगे उसका विपरीत वही होगा। तो देखिए 6 है, 4 है, 3 है, तो कौन कौन सतह नहीं है? 1 नहीं है, और कौन सा सतह नहीं है? 2 नहीं है, और कौन सा सतह नहीं है? तो 5 नहीं है। तो इसके अलावा जो पड़ोसी सतह है, इसके अलावा भी कोई सतह अलावा जो होगा उस सारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत 4 और 6 क्या है? पड़ोसी सतह है, ये नहीं होगा। तो इसके अलावा जितना भी सतह होगा ना सारा आंसर, यानी 1 होगा या 2 होगा या 5, यानी ये सब क्या होगा? इसका विपरीत हो सकता है, कोई विपरीत हो सकता है। यहाँ पे इस तरह ही ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, अगर जाइएगा तो क्वेश्चन अगर साधारण पासा का है तो विपरीत पूछेगा किसी सतह का, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा 1 या 2 या 5। देखिए अगर आपको यहाँ 3 का हो गया, अब 4 का विपरीत पूछे तो 4 का पड़ोसी 3 और 6 तो है, तो इसके अलावा जितना सतह होगा सब क्या होगा? इसका विपरीत होगा। तो कौन होगा? 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। उसी प्रकार से 6 का विपरीत सतह पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो पड़ोसी है ना, जो दिखाई दे रहा है उसको छोड़ के बाकी जितना बच गया वो सब क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। इस तरह से टाइप 1 का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। इसमें एक नोट चीज कर लिख लीजिएगा, लिखिएगा नोट में कि साधारण पासा का सिंगल स्थिति दी हुई हो, सिंगल
स्थिति दी गई हो और किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाए। साधारण भाषा का सिंगल स्थिति दिया हुआ है और किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाए तो विपरीत पूछा जाए तो उस संख्या का, चाहे उस सतह का पड़ोसी सतह को छोड़कर, देखिए मान लीजिए अगर 3 का विपरीत पूछा तो 3 का पड़ोसी कौन है, 4 और 6 है। तो 3 का विपरीत मतलब पड़ोसी कौन है, 4 और 6 है। तो क्या बोला गया है कि साधारण भाषा का सिंगल स्थिति दी गई हो और किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाए तो उस सतह का पड़ोसी सतह को छोड़ के, यानी 3 का अगर पूछा जाए ना तो पड़ोसी 4 और 6 होगा, तो इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ के बचे सभी सतह क्या होगा, उसका विपरीत होगा। इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो यहाँ पे आपको भूलने की स्थिति आ जाएगी, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। टाइप 1 यहीं पे समाप्त होता है। चलिए टाइप 2 को हम लोग समझते हैं। देखिए साधारण भाषा का टाइप 2 इस तरह से पूछता है कि 2 पासा दे दिया जाए और किसी एक सतह का विपरीत पूछे। तो यहाँ देखिए 2 पासा दे दिया जाए और दोनों पासा में एक चीज देखिएगा कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है। कॉमन कहने का मतलब जो सतह इसमें होगा इस डाइस में, वो सतह इसमें होना चाहिए। तो ऐसा कभी कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है हमको। देखिए यहाँ 1 है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 इधर है, 5 इधर है और 6 इधर है। मतलब ये डाइस में जो है वो जो अंक वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे तो आपको एक लॉजिक लगाना है। देखिए पहला बात, लॉजिक लगाने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि अगर हम 1 का विपरीत पूछा जाता है, बोलता है 1 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 का पड़ोसी कौन कौन है, 3 और 4 6 है, 3 और 6 है। तो यहाँ देखिएगा कि अगर इस डाइस का एक चीज कॉन्सेप्ट से समझिए, अगर इस डाइस से कोई भी सतह का विपरीत पूछे ना तो आप बगल वाला जितना डाइस है ना उसका पूरा सतह आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 1 का विपरीत पूछता है तो इस 1 का पड़ोसी 6 है, 3 है, तो ये पड़ोसी जब है तो वो विपरीत नहीं होगा। तो बच गया ये सतह, ये डाइस बच गया। तो ये डाइस के जितना भी अंक है ना वो सब ये डाइस के जितना भी अंक का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए 1 का विपरीत पूछा है ना तो कौन होगा, तो 2 होगा या 4 होगा और या 5 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 का विपरीत पूछ रहा है तो इस डाइस में तो दोनों पड़ोसी है तो विपरीत यह सब होगा। तो कौन कौन अंक हो जाएगा, तो 2 होगा, 4 होगा या 5 होगा। वैसे 6 का विपरीत पूछ रहा है तो कौन कौन हो जाएगा, 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ 5 का विपरीत पूछ रहा है तो इस डाइस में 5 का पड़ोसी है 4 और 2, तो यहाँ बच गया इस सतह, इस सारा क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा। यानी 5 का विपरीत कौन होगा, इस सामने वाला जितना डाइस में जो सतह है वो सब इसका विपरीत हो जाएगा। यानी 5 का विपरीत की बात करें तो 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। उसी प्रकार से 2 का विपरीत, 2 का पड़ोसी ये दोनों है, विपरीत ये सब हो जाएगा। तो 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। उसी प्रकार से 4 के विपरीत पूछा है तो पड़ोसी ये दोनों सतह है तो विपरीत ये पूरा हो जाएगा। यानी 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। हमको लग रहा है कि आप लोग टाइप 2 भी समझ गए होंगे। चलिए टाइप 3 को हम लोग समझते हैं। टाइप 3 में इस तरह 2 डाइस दे दिया जाए और किसी एक सतह का विपरीत पूछे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि इसमें 2 सतह कॉमन मिलेगा आपको। देखिए यहाँ 5 क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ देखिएगा यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। तो अगर यहाँ पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत देखिए ये दोनों तो कॉमन हो गया, ये सतह कॉमन हो गया, 3 3 कॉमन हो गया, 5 5 भी कॉमन हो गया, तो बच गया कौन सतह, 4 और इधर 6। तो 4 का विपरीत पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्योंकि कहा जाता है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। यानी कहने का मतलब 4 का विपरीत 6 होगा। अगर 6 का विपरीत पूछता तो यहाँ के पे क्या हो जाता, तो 4 हो जाता। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे आगे और समझिए। अगर 3 का विपरीत पूछता तो क्या करते, 3 का अगर विपरीत पूछा जाता
ओ से आगे अगर पूछा तो कि 5 का विपरीत क्या होगा, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ समझिए कि 3 का विपरीत पूछ रहा है या कॉमन है, 5 का विपरीत पूछ रहा है कॉमन है, तो इस दोनों पासा में जो सतह नहीं होगा वो कॉमन वाला का आंसर हो जाएगा। यानी 3 इसमें कॉमन दोनों में था, तो इसमें इसका पड़ोसी सतह को छोड़ के तो पड़ोसी 5 6 हो जाएगा, पड़ोसी 4 5 होगा 3 का। तो यहाँ जो इस दोनों पासा में नहीं दिया हुआ है ना, उस कॉमन का आंसर हो जाएगा। यानी इस पासा में कौन कौन सतह नहीं है, तो 1 नहीं है, और कौन सतह नहीं है, तो 1 के बाद 2 नहीं है, उसके बाद 3 है, 4 है वे करे, और 6 भी है और 5 भी है। तो यानी 3 का विपरीत पूछेगा तो इस दोनों पासा में नहीं है, वो इसका आंसर होगा। तो 1 या 2 नहीं है। उसी तरह कॉमन में एक 5 है, तो 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पासा में जो नहीं है अंक ना, उसको हम लिख देंगे। तो कौन कौन नहीं है, तो 1 और 2 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 3 भी आप लोग समझ गए। चलिए साधारण पासा का टाइप 4 को हम लोग समझते हैं। टाइप 4 में क्या होता है कि एक सतह कॉमन होता है और किसी दूसरे सतह का विपरीत पूछता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए दो डाइस में 6 और 6 क्या है, कॉमन है। तो इसको बनाना है तो आप क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। जो सतह कॉमन है उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से 2 लाइनिंग इस तरह से खींच दीजिए। अब देखिए इसको 6 को एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज ही घुमाइए, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाइएगा तो 6 के बाद कौन सतह है, 2 है, उसको लिख दीजिए। उसके बाद कौन सतह है, 5 है, उसको लिख दीजिए। इसमें देखिए, इसमें भी उसी घुमाना है, तो 6 के बाद कौन सतह है, 4 है, उसको लिख दीजिए। 4 के बाद कौन सतह है, 3 है, लिख दीजिए। उसके बाद ऐसे लाइनिंग खींच दीजिए। अब देखिएगा कि 4 के सामने 2 है, 3 के सामने 5 है, यानी यह पूछ रहा है 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 के सामने कौन है, 2 है, तो 4 के विपरीत कौन होगा, 2 हो जाएगा। उसे 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के सामने कौन है, तो 5 है। तो इक्वेशन इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाए थे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते वही तरह आंसर आता है। ठीक है, तो इसे हम देख लीजिए, यहाँ लिख दिए, इसे 6 लिख दिए, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं। तो देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 6 के पहले कौन सतह है, 5 है, 5 के बाद कौन है, 2 है। उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें उसी घुमाइए, 6 के बाद कौन है, 3 है, तो लिख दीजिए 3, और 3 के बाद कौन है, तो 4 है, लिख दीजिए। फिर लाइनिंग खींच दीजिए। तो यहाँ भी देखिएगा 3 का विपरीत 5 हो गया, 3 का 5, 4 का 2, तो 4 का यहाँ भी 2 है। तो आप टाइप 4 भी समझ गए। इसी तरह से एक कॉमन वाला रहता है, आप कोशिश कीजिएगा, आप बन जाएगा आपसे। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बनाकर देखिए, अगर बन जाता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी फीडबैक दीजिए, क्योंकि इस क्लास को इजी वे में समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि इसका शॉर्टकट तरीका आपको नहीं बताते तो एग्जाम में काफ़ी समय लग जाता और हो सकता है कि नहीं भी बनता। चलिए, जय हिंद।